Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is and the ये एक फेरी टेल है, ब्यूटी एंड द। नाउ हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ब्यूटी एंड द बीस्ट इज अ फेरी टेल रिटन बाय फ्रेंच नोवेलिस्ट Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve. It is a story about a girl who was brave enough to face a monster and find the humanity within. ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या है? एक फेरी टेल है जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट ने लिखी है, गैब्रियल सुज़ैन बारबॉट। ये किसके बारे में स्टोरी? ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जो काफी ब्रेव थी, काफी बहादुर थी, जाकर एक मॉन्स्टर को फेस की, ठीक है, और उसके अंदर की ह्यूमैनिटी उसने देखी। इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज एंड कंपैशन। ये किसके बारे में है? करेज के बारे में या कंपैशन के बारे में, आखिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। द गर्ल वॉज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडफास्ट हर रिफ्यूजल डिस्पाइट हर टेरर ऑफ द बीस्ट एंड गोज टू द कैसल टू सेव हर फादर। तो जो गर्ल थी, जो लड़की थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी और स्टेडफास्ट थी, यानी कि वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती थी और इवन वो बीस्ट से डरती थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर को बचाने के लिए बीस्ट कैसल में गई। तो अब स्टोरी में हुआ क्या, हम आगे पढ़ेंगे। So let's start with our chapter. In a far away land lived a very wealthy merchant and his 3 daughters. काफी दूर एक जगह पर एक काफी अमीर व्यापारी रहता था, मर्चेंट रहता था। ठीक है, इसके साथ रहता था? अपनी 3 डॉटर्स, अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। The father was going somewhere far away one day and asked his girls what they wanted when he returned. तो एक दिन जो फादर थे वो कहीं दूर जा रहे थे, तो जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि आखिर जब मैं वापस आऊं तो क्या चाहिए। The first and second daughters both requested exquisite gowns. Father, all I need is a rose plucked from your hand, Beauty, the third daughter remarked. तो पहली और दूसरी बेटी ने क्या कहा अपने पापा से कि हमारे को क्या चाहिए? हमें एग्जीक्यूट गाउन्स चाहिए, यानी कि हमें बहुत ही सुंदर से, महंगे से गाउन्स चाहिए। और जो ब्यूटी होती है, थर्ड डॉटर, ठीक है, ब्यूटी क्या कहती है जो थर्ड डॉटर है? फादर, आप मुझे बस अपने हाथों से तोड़कर एक रोज दे देना, वही मुझे चाहिए। On his journey back, the merchant was lost in the dense forest. लेकिन जब वो मर्चेंट अपने सफर से वापस आ रहा था, तब वो एक घने जंगल में खो गया। It was late at night and the merchant was looking for a place to. रात काफी हो चुकी थी, तो मर्चेंट कहीं रुकने की जगह ढूंढ रहा था कि कहीं रुककर वो आराम से सो सके। He came across a massive castle after walking for hours. कई घंटों घूमने के बाद से एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। मैसिव यानी कि काफी बड़ा। Finally a place where I can spend the night, the merchant thought. तो मर्चेंट सोचता है कि फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां पे रात में रुक सकता हूँ। There was no one in the castle and the merchant decided to spend his night there. So he had some good food and went upstairs to find a cozy room with the fire well lit and a comfortable bed for him to sleep on. जब मर्चेंट उस महल के अंदर गया, उसने देखा कि महल में तो कोई भी नहीं है। तो मर्चेंट ने डिसाइड करा कि वो अपनी रात यहाँ पर गुजारेगा। अंदर गया, उसने खाना खाया, फिर वो सीढ़ियों से ऊपर गया और उसने देखा कि एक रूम है, काफी कंफर्टेबल सा रूम है, तो वो उस रूम में जाकर सो गया। The following day, when the merchant woke up, he went out to the garden to admire all the flowers and suddenly he saw a beautiful rose and thought of his daughter Beauty. तो अगले दिन सुबह उठने के बाद मर्चेंट बाहर की तरफ गार्डन में निकला और वहां पर देखने लगा कितनी हरियाली सी है, कि कितने सारे फ्लावर्स हैं वहां पर। उनको देख के उन्हें एडमायर करने लगा और तभी अचानक से उसकी नजर एक सुंदर से गुलाब के फूल पर पड़ी, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी ब्यूटी की याद आ गई।
What a beautiful rose. Let me take this for my dear daughter Beauty, the merchant said to himself. तो मर्चेंट ने खुद से कहा कि ये गुलाब कितना सुंदर है, मैं इसे अपनी प्यारी सी बेटी ब्यूटी के लिए ले जाता हूँ. So he plucked the rose from the castle's garden and was just putting it into his waistcoat. तो उसने क्या करा, मर्चेंट ने वो गुलाब का फूल तोड़ा और अपनी वेस्ट कोट में रख लिया था. तो मर्चेंट ने क्या करा, उस गुलाब के फूल को तोड़ा उस कासल के गार्डन से और अपने वेस्ट कोट में उसे रख लिया. Suddenly, a large beast leapt out of a castle window and screamed at him for stealing from his garden. तभी अचानक से एक बड़ा सा बीस्ट, ठीक है, बीस्ट बेसिकली किसे कहते हैं, मॉन्स्टर को, ठीक है, फिर राक्षस को जिसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसने क्या करा, वो एक कासल की विंडो पे से कूदा और आके मर्चेंट के ऊपर चिल्लाने लगा क्योंकि के गार्डन से चोरी करी. मर्चेंट ने बीस्ट के गार्डन से रोज तोड़ लिया. आई गेव यू अ बेड टू स्लीप इन, द बीस्ट रोल्ड, एंड नाउ यू वांट टू स्टील माय रोजेस. तो बीस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें सोने के लिए बिस्तर दिया और अब तुम मुझसे मेरे गार्डन के गुलाब चुराना चाहते हो. आई एम सॉरी सेड द मर्चेंट, इट्स अ गिफ्ट फॉर माय डॉटर. तो मर्चेंट कहता है कि मुझे माफ करिएगा, ये एक गिफ्ट है, ये एक तोहफा है मेरी बेटी ब्यूटी के लिए. आई विल लेट यू गो एंड फॉरगिव यू इफ यू सेंड योर डॉटर ब्यूटी सेड द. तो बीस्ट कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी ब्यूटी को मेरे पास भेज दो. द मर्चेंट नॉडेड एंड डैश्ड बैक टू हिज हाउस. तो मर्चेंट ने अपना सिर हिलाया और वापस अपने घर की तरफ भाग गया. He was overcome with emotion when he informed his girls about the beast. जो मर्चेंट था उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस से आने लगे, वो काफी इमोशनल होने लगा जब उसने अपनी बेटियों को बीस्ट के बारे में बताया. ब्यूटी on the other hand adored her father and agreed to stay with the beast. और दूसरी तरफ ब्यूटी जो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, वो एग्री, उसने क्या करा, उसने एग्री करा कि हाँ ठीक है, मैं आपकी जान बचाने के लिए उस बीस्ट के साथ रहूंगी. एट फर्स्ट ब्यूटी वॉज स्केयर्ड ऑफ द बीस्ट, बट स्लोली शी रियलाइज्ड दैट द बीस्ट वॉज काइंड एंड जेंटल टुवर्ड्स हर. पहले तो ब्यूटी जो थी वो बीस्ट से काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जो बीस्ट है वो काइंड है और जेंटल है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो काफी अच्छा है उसके प्रति. द बीस्ट प्रपोज टू ब्यूटी वन डे बट शी डिक्लाइंड. एक दिन बीस्ट ने ब्यूटी को प्रपोज करा, उसे कहा क्या, लेकिन ब्यूटी ने डिक्लाइन कर दिया, ब्यूटी ने उसके ऑफर को मना कर दिया. She was still terrified by his worried face. ब्यूटी को अभी भी उसके चिंता भरे चेहरे से डर लग रहा था. The beast continued to treat her with kindness and love. लेकिन जो beast था उसने ब्यूटी को बहुत ही काइंडनेस और लव के साथ रखा. Beauty yearned for her father. ब्यूटी को अब अपने फादर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, वो अपने फादर के पास जाना चाहती थी. The beast gifted her a magic mirror which showed the person she wanted to. बीस्ट ने क्या किया, बीस्ट ने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिसमें उसे उस आदमी की शक्ल दिखेगी, उस पर्सन का चेहरा दिखेगा जिसको वो सही में देखना चाहती है. One day the magic mirror showed her that her father was very ill. एक दिन उस जादुई शीशे में से दिखा, ब्यूटी को दिखा कि उसके फादर जो है, उसके जो पिता हैं वो काफी बीमार हैं. Unable to see her sadness, the beast allowed her to go home. अब बीस्ट को बहुत बुरा लग रहा था कि ब्यूटी दुख में है, तो बीस्ट ने कहा कि ठीक है तुम घर जाओ, तुम अपने घर जाओ. He then departed and returned to her father's house. तो ब्यूटी ने क्या करा, ब्यूटी फटाफट वहां से निकली और अपने पिता के घर चली गई. Her father was delighted when he saw Beauty
and quickly recovered. जब फादर ने ब्यूटी को देखा, अपनी बेटी को देखा ब्यूटी को, तो वो काफी खुश हुए और बड़ी ही जल्दी वो ठीक भी हो. ब्यूटी स्टेड विद हर फैमिली फॉर एटलीस्ट 7 days. तो ब्यूटी अपनी फैमिली के साथ कम से कम 7 दिन के लिए रुकी, 7 days के लिए रुकी. She had completely forgotten about the beast and his castle. वो बीस्ट और बीस्ट के महल के बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी. But one night she experienced a terrifying nightmare in which the beast was gravely ill and on the verge of death. Beauty, please come back, he cried. लेकिन एक रात ब्यूटी को एक डरावना सपना आया. नाइटमेयर यानी कि डरावना सपना, जिसमें उसने देखा कि जो बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, यानी कि वो मरने वाला है, कि उस कंडीशन में है. और वो कह रहा है कि ब्यूटी प्लीज वापस आ जाओ. Because she didn't mean to hurt the beast, Beauty awoke and returned to the castle. Please don't die, beast, begged out. I will be with you for the rest of my life. तो क्योंकि जो ब्यूटी थी वो बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो ब्यूटी फटाफट से उठी और बीस्ट के महल वापस से चली गई. वो बीस्ट से कहती है कि प्लीज डोंट डाई, प्लीज मरो मत, ठीक है, मरना मत, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ यहीं रहूंगी. द बीस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गॉर्जियस प्रिंस बाय अ मिरेकल. तभी जो बीस्ट था वो किसी मिरेकल से, मिरेकल को हिंदी में कहते हैं चमत्कार, ठीक है, किसी चमत्कार से वो एक सुंदर से प्रिंस में, गॉर्जियस यानी कि सुंदर, एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया. I'd been under a curse for all these years and could only be freed when someone fell in love with me, he explained. तो प्रिंस बताता है कि मैं इतने सालों से एक कर्स में फंसा हुआ था. कर्स को हिंदी में कहते हैं एक तरीके से श्राप, ठीक है. तो प्रिंस बताते हैं कि वो किसी कर्स में फंसे हुए थे इतने सालों से, जो कि सिर्फ तभी टूट सकता था या फिर वो उस कर्स से तभी फ्री हो सकते थे जब कोई उनसे प्यार करे. Because you truly love me, I am now free from the curse. और क्योंकि तुम मुझसे सही में प्यार करती हो, इसीलिए अब मैं उस कर्स से आजाद हूँ. After that, Beauty and the Beast married and lived happily ever after as a couple. उसके बाद ब्यूटी और बीस्ट ने शादी कर ली एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. वो अब हमेशा खुश रहे. तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ी, ब्यूटी एंड द बीस्ट एक फेरी टेल है जो हमने यहाँ पर पढ़ी. नाउ हमने इस स्टोरी में सीखा क्या, द मोरल ऑफ द स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट दैट वी शुड वैल्यू द कैरेक्टर विद इन, लाइक काइंडनेस ओवर अदर सुपरफिशियल क्वालिटीज लाइक अपीयरेंस. इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी के कैरेक्टर की वैल्यू करनी चाहिए, कि कोई इंसान कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस चीज पर तो वैल्यू देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि अगर वो दिखने में अच्छा है तो हम ये मान लें कि वो बिहेवियर वाइज भी अच्छा होगा या फिर वो लोगों से सही तरीके से पेश आएगा. ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो बीस्ट था वो देखने में डरावना था, बट एट द सेम टाइम ही वाज काइंड एंड जेंटल. When beauty realizes the inner beauty of the beast's outer appearance means nothing to her. जब ब्यूटी ने रियलाइज करा कि बीस्ट असलियत में कितना सुंदर है अंदर से, तो जो बीस्ट था उसकी आउटर अपीयरेंस भी ब्यूटी के लिए बिल्कुल बदल गई, उससे उसे फर्क नहीं पड़ा. The fairy tale has a happy ending because the love between Beauty and the Beast is real, and when Beauty declares her love for the Beast, he transforms into a beautiful prince. इस फेरी टेल की हैप्पी एंडिंग क्यों हुई है? फेरी टेल की हैप्पी एंडिंग इसलिए हुई क्योंकि ब्यूटी एंड बीस्ट के बीच में जो प्यार था वो रियल था, असली था. और जब ब्यूटी ने अपना लव डिक्लेयर करा तो क्या हुआ, बीस्ट एक सुंदर से प्रिंस में, एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया. ओके, नाउ
we came across a few new words in this chapter. हमने कुछ नए शब्द पढ़े, अब हम उनके मीनिंग देखेंगे. फर्स्ट, एग्जीक्यूट, यानी कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग, बहुत ही सुंदर सा. मैसिव यानी कि बहुत बड़ा, वेरी बिग. एडमायर यानी कि टू फील रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग, किसी के प्रति रिस्पेक्ट होना या फिर किसी चीज के लिए किसी इंसान का अप्रूवल होना. वेस्ट कोट किसे कहते हैं? एक स्लीवलेस अपर बॉडी गारमेंट. ठीक है, क्या होता है? एक स्लीवलेस, जिसकी स्लीव्स नहीं होती हैं, अपर बॉडी गारमेंट होता है, उसे कहते हैं वेस्ट कोट. स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाना. टू वॉइस अ सडन शार्प लाउड क्राई. बीस्ट किसे कहते हैं? यूजुअली नॉट अ जेंटल और अट्रैक्टिव वन, जो कि देखने में आपको अट्रैक्टिव नहीं लगता. ठीक है, बट ये वर्ड अच्छा नहीं है कि आप किसी के लिए भी ऐसे यूज करो. ठीक है. डैश्ड यानी कि टू मूव विद सडन स्पीड, एक अचानक से एक स्पीड में मूव करना. ओवरकम यानी कि कंट्रोल करना, टू कंट्रोल. अडोर्ड यानी कि लव और एडमायर समवन, तो प्यार करना, उसको एडमायर करना. डिक्लाइंड यानी कि मना कर देना, टू डिनाई. टेरिफाइड यानी कि वेरी अफ्रेड, बहुत डरा हुआ. yearned, टू वांट समबडी, कि आप चाहते हो कि आप किसी के पास हो या कोई आपके पास हो. जैसे यहाँ पर ब्यूटी क्या थी? ब्यूटी चाहती थी कि वो अपने फादर के पास हो, वो अपने फादर से मिलना चाहती थी. नाइटमेयर यानी कि एक डरावना सपना, एक फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट ड्रीम. वर्ज ऑफ डेथ यानी कि वेरी क्लोज टू डेथ, जो मरने ही वाला हो, यानी कि मौत के करीब. गॉर्जियस यानी कि एक्सट्रीमली प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर देखने में. मिरेकल यानी कि वंडर, जिसे हम क्या कहते हैं? बताया, चमत्कार. Okay? Now we have few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. Okay? You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what did the first and second daughter request for? फर्स्ट और सेकंड डॉटर ने अपने फादर से क्या मांगा कि आप क्या लेके आना हमारे लिए? गाउन्स लेकर आना. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, हु आस्क्ड फॉर अ रोज? गुलाब का फूल किसने मांगा? ब्यूटी ने मांगा. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हाट डिड द मर्चेंट इन्फॉर्म अबाउट? मर्चेंट ने किसके बारे में बताया? बीस्ट के बारे में बताया, तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, who was on the verge of death? मरने कौन वाला था? बीस्ट. ठीक है, तो ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स. आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करना. फर्स्ट, ऑन हिज डैश बैग द मर्चेंट वाज लॉस्ट इन दी डैश. जो मर्चेंट था वो कहां से वापस आ रहा था? जर्नी से. ऑन हिज जर्नी, his journey back, जो मर्चेंट था वो कहाँ खो गया? इन दी डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में. नेक्स्ट, so the merchant dash the rose from the dash garden and was just putting it into his waistcoat. तो मर्चेंट ने क्या करा? उस गुलाब के फूल को प्लक करा. ठीक है, गुलाब के फूल को तोड़ लिया. ये प्लग्ड द रोज फ्रॉम दी, कहां से? कासल के गार्डन से. फ्रॉम दी कासल गार्डन. ठीक है, महल के गार्डन से, और उसे तोड़कर अपने वेस्ट कोट में रखने लगा. नेक्स्ट, द मर्चेंट डैश एंड डैश बैक टू हिज हाउस. मर्चेंट ने क्या किया जब बीफ से कन्फ्रंट किया? मर्चेंट नॉडेड. मर्चेंट नॉडेड एंड डैश्ड बैक टू हिज हाउस, और अपने घर की तरफ निकल गया. नेक्स्ट, ब्यूटी वॉज स्टिल डैश बाय हिज डैश फेस. जो ब्यूटी थी, शी वॉज स्टिल टेरिफाइड, वो अभी भी डरी हुई थी.
किससे डरी हुई थी? बाय हिज वरीड फेस। नेक्स्ट, द बीस्ट वॉज डैश इनटू अ डैश प्रिंस बाय अ डैश। जो बीस्ट था वो क्या हुआ? ही ट्रांसफॉर्म। द बीस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गॉर्जियस प्रिंस बाय अ मिरेकल। ठीक है, एक चमत्कार से। जो बीस्ट था वो किसमें बदल गया? एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया, एक जादू से, किसी मिरेकल से, चमत्कार से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको लाइंस गिवन है ये सही है या गलत है। ठीक है, फर्स्ट, ब्यूटी वॉज द थर्ड डॉटर ऑफ द मर्चेंट। जो ब्यूटी थी वो मर्चेंट की तीसरी बेटी थी, थर्ड डॉटर थी। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। Now, next, the merchant could not spend his night in the castle. जो मर्चेंट था वो उस महल में रात नहीं बिताया कट वो उस महल में रात नहीं बिता पाया। क्या ऐसा हुआ? नहीं, वो रात में वहीं रुका। तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट? फॉल्स। नेक्स्ट, द बीस्ट मेड द मर्चेंट हिज प्रिजनर। बीस्ट ने मर्चेंट को अपना प्रिजनर बना लिया, उसे कैद कर लिया। क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, ब्यूटी अग्रीड टू स्टे विद द बीस्ट। ने कहा कि हाँ मैं बीस्ट के साथ रहूंगी। कैसा था? यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, ब्यूटी डिक्लाइन बीस्ट प्रपोजल। ब्यूटी ने बीस्ट का प्रपोजल मना कर दिया। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, पहले उसने, बीस्ट ने जब उसे प्रपोज किया तो उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, बाद में उसने फिर खुद क्या करा? खुद कन्फेस किया। नेक्स्ट, ब्यूटी नेवर रिटर्न बैक टू दी कैसल। ब्यूटी कभी भी वापस लौट के महल नहीं गई। ऐसा हुआ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. This finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.